वीडियो में बात करेंगे सन 2025-26 में आने वाली टॉप 3 फार्मासिस्ट गवर्नमेंट जॉब और संभावित परीक्षा के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। सो आपका स्वागत है गिरिधर फार्मा पर। सो जैसा कि आपको पता है कि मैं एसएससी फार्मासिस्ट या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आरआरबी फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सो आज का बेसिकली टॉपिक यही है कि जो मेरे अकॉर्डिंगली टॉप 3 फार्मासिस्ट पोस्ट हैं। देखो, आने को बहुत सारी आएंगी सन 2025-26 में, ऐसा नहीं है, बट लेकिन जो हर साल आती हैं और आती ही मतलब और आने के हाईली चांसेस हैं और बहुत टॉप की जॉब है, मतलब जिनके लिए सभी लोग अप्लाई करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो आप देखते ही समझ गए होंगे एसएससी और आरआरबी, और थर्ड अभी आपके लिए थोड़ी सी सस्पेंस में है, ठीक है ना। थर्ड मैं आपको वीडियो के मिड में या एंड में बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, एसएससी और आपका आरआरबी, ठीक है ना। दोनों के ही प्लान के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से आपको क्या क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, फार्मा नॉन फार्मा सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार रेलवे की तरफ भी नजर घुमा लेते हैं। देखिए, ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जो कि फार्मेसी से रिलेटेड था, जो कि मैंने डिस्कस किया था अपनी ही इस वीडियो में। आपको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे चैनल के ऊपर, आपको मिल जाएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। और अब हम अपना आगे की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर ही आपको इसी वीडियो में अगर आप आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको 5वें नंबर पर नोटिस फॉर कंसेट ऑफ कैंडिडेट्स पैनल टू साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे फॉर फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसका की कोड है, जैसे कि आपका कोड इस बार का था CN5 करके, तो इसका कोड है CN2 2019। ये सन 2019 वाली भर्ती है जो कि फार्मासिस्ट में आई थी। तो उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस था, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उस पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। फालतू कुछ भी चीजें नहीं डालता हूँ, ठीक है। सो तो देखिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एसएससी के ऑफिशियल क्या बोलते हैं उसे, अपडेट पर, जो कि हमारे पास एसएससी का ऑफिशियली अपडेट है, मतलब ऑफिशियल कैलेंडर उसका जारी हुआ था, रिवाइज्ड, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो उस कैलेंडर पर आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ऑफिशियल कैलेंडर हमारा क्या बोलता है। देखिए, ऑफिशियल कैलेंडर हमारा ये बोलता है कि आपका जो सिलेक्शन पोस्ट है, आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू ही आपकी भर्तियां आने वाली हैं। वो उसका सीबीटी जो एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि टीसीएस कंडक्ट कराता है मेनली। अब तक तो एसएससी के सभी एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराता था, जिसको कि टीसीएस आयोन करके कंपनी वगैरह होती है, ठीक है ना। वहां पर आपको कंप्यूटर लैब में ये कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होता है, वो वहां पर कराया जाता है। टीसीएस आयोन करके एक बहुत अच्छा सेंटर है, वहां पर ये पेपर होता है, ठीक है ना। मैंने दिया है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। सो मंडे को इसका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2 जून, 2 जून को आने वाला है। और आज मुश्किल से 26 जून है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25-26 जून है, ठीक है ना। तो 2 जून को आने वाला है, तो मुश्किल से हार्डली आपके पास 10 दिन है, 10 डेज आपके पास बचे हैं। 10 दिन नहीं, सॉरी, 7-8 दिन ही बचे हैं आपके पास, ठीक है ना। 7-8 दिन बाद आपके सामने हाथ में नोटिफिकेशन होगा, तो मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। और कुछ लोग फार्मेसी के चैनल पर कुछ भी आके बकते हैं कि एसएससी फार्मासिस्ट की कट ऑफ 105 भी जाती है। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा यार, कौन बता रहा था, बट लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता, आप समझो, ठीक है ना। 105 और 110 बोल रहे हैं यार, तुम कैसी बात करते हो। जब तुम एक बात बताओ, जब तुम ये बता रहे हो कि एसएससी फार्मेसी की कट ऑफ 105 110 जाती है, तो ये भी तो बताओ ना किस जोन में जाती है। हर जोन में 105 110 कट ऑफ नहीं जाती है। मैंने डिस्कस कर रखा है ऑफिशियल आपके सामने अपडेट, ठीक है ना। 160 कट ऑफ गई है सीआर रीजन में, सेंट्रल रीजन में। उत्तर प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार ऐसे जिले हैं, ऐसे सेंटर हैं जहां पर कट ऑफ बहुत हाई जाती है एज कंपैरिजन टू अदर किसी भी एग्जाम की उठा लीजिए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो। अगर सेंट्रल वाइज कट ऑफ लगती है, अगर आपकी रीजन वाइज कट ऑफ लगती है, तो सबसे हाईएस्ट रीजन, सबसे डेंजर रीजन आते हैं ये। आरआरबी में देख लीजिए क्या हाल हुआ, क्या हालत है। आरआरबी में चंडीगढ़, कोलकाता और आपका अजमेर और जितने भी ये यूपी, प्रयागराज, इन जितने भी रिलेटेड आरआरबीज हैं, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मिलेगी आपको। तो अगर कोई भी नॉलेज ये देता है कि 105 110 पर सिलेक्शन हो जाता है एसएससी फार्मासिस्ट में, तो सबसे पहले तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। दूसरी बात ये, जो आपके साथ कुछ ऑफिशियल शेयर करे उस पर विश्वास किया करो। मैंने जैसे कि ऑफिशियली एसएससी के जो डाउनलोड करके सीआर रीजन से, जो भी एसएससी की सीआर वेबसाइट है, मतलब सेंट्रल रीजन वाली वेबसाइट है, मैंने वहां से डाउनलोड करके आपको सब कुछ दिखा रखा है विद प्रूफ। तो ऐसी चीजों को देखो यार, फालतू में चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। 105 भाई किसकी, वेस्ट की जाती है, ईस्ट की जाती है, नॉर्थ की जाती है, ये तो बताओ ना कि 105 कट ऑफ गई है तो गई किस जोन की है। ये जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि 105 110 कट ऑफ किस जोन की जा रही है, तो ऐसे नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। क्योंकि मैंने देखा है कि 160 पर अलॉट हुआ है भाई मेरठ में, सीजीएचएस मेरठ, सीजीएचएस मेरठ में 5 फार्मासिस्ट की भर्तियां हुई थी। 160 नंबर थे, 150 नंबर थे, 170 नंबर थे, इस टाइप के नंबर थे, दो आउट ऑफ 200। आपको पता भी होना चाहिए कि 200 मार्क्स का पेपर होता है,
ठीक है ना। तो इसका डेट ऑफ मंथ एग्जाम है, एक्सपेक्टेड नहीं, बिल्कुल करेक्ट डेट दे रखी है, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक इसके एग्जाम चलेंगे। बेसिकली इसमें कोड वाइज होता है और आपके सेंटर वाइज होता है, ठीक है ना। इसमें सेंट्रल आते हैं, मतलब कोड कोड होते हैं, और आपका सेंट्रल रीजन होता है, मतलब आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस रीजन से अप्लाई करना है। सपोज आपको दिल्ली चाहिए तो आप सेंट्रल रीजन से अप्लाई करेंगे, आपको उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो आप सेंट्रल रीजन से अप्लाई करोगे, ठीक है ना। अगर आपको असम गुवाहाटी जैसे चाहिए तो आप वेस्ट ईस्ट रीजन से अप्लाई करोगे, और रीजन वाइज ही भर्तियां आती हैं, और इतनी ज्यादा भर्तियां नहीं आती जितनी ज्यादा आपको दिखाई जाती हैं। मुश्किल से मुश्किल 200 वैकेंसी मिलेंगी नहीं आपको फार्मासिस्ट की यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखता, जो है सीधा बोलता हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ जो डिस्कस करने आया हूँ वो डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। एसएससी एक तरफ कंपैरिजन करेंगे एसएससी का, और एक तरफ कंपैरिजन करेंगे आरआरबी का। देखिए, एसएससी में डी फार्मा 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ अलाउड है। यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, और पागल बनने की कोशिश मत करना, डीवी में दुनिया भर के बच्चे फेल हुए हैं कि कहीं से फर्जी बनवा लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, नहीं। बी फार्मा यहाँ पर फ्रेशर अलाउड है, और इतनी तो अकल आप में अब तक होनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं पहले ही बोलता हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप बी फार्मा के फाइनल ईयर में है, 8 सेमेस्टर में है, 7 सेमेस्टर में है, मत भरो भाई, एसएससी का फॉर्म मत भरना, और ना ही कुछ होगा तुम्हारा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। अगर आप एक फार्मासिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ठीक है ना। ऐसे ही आप नर्सिंग की पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपका नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो भी नर्सिंग की काउंसिल होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें सबसे पहले मांगी जाती हैं। अगर आपने बी फार्मा या डी फार्मा किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद आपका डी फार्मा का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बी फार्मा फ्रेशर ही अलाउड है, ठीक है ना, फ्रेशर। यहाँ पर फ्रेशर ही चल जाता है। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी में फार्मासिस्ट में देख लेते हैं क्या होता है। डी फार्मा अलाउड है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी सी राहत है, डी फार्मा अलाउड है। यहाँ पर बी फार्मा भी फ्रेशर अलाउड है, डी फार्मा भी फ्रेशर अलाउड है। बट लेकिन थोड़ा सा क्या क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 200 में से कट ऑफ लगभग लगभग मेरे हिसाब से आप सेफ कट ऑफ 140 मानकर चलिए, ठीक है ना। इससे ऊपर मार्क्स होते हैं तो बहुत अच्छा है, बट लेकिन 105 110 के बहकावे में मत आना, ऐसी कोई कट ऑफ जाती नहीं है। तो जाती भी है तो बाहर हो जाते हो बाद में, क्योंकि आपको पता है कि 2-4 वैकेंसी होती है, और हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे मिल ही जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आरआरबी में थोड़ा सा ये फायदा होता है कि आरआरबी में थोड़ी सी एज कंपेरिजन तो एसएससी थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसीज आती हैं, और यहाँ पर क्या होता है 75% क्वेश्चन, 7 मतलब 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है, 75% आपका फार्मेसी से आता है, जो भी आपने बी फार्मा या डी फार्मा में पढ़ा था। मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा है तो डी फार्मा वाला ही इसमें ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब डी फार्मा वाला बच्चा इस क्वेश्चन को कर सके ऐसा पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर तो देखो नॉन फार्मा आता है एसएससी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको यही करना है। एसएससी में तो नॉन फार्मा आता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है फार्मेसी से एसएससी को तो, ठीक है ना। आरआरबी में 75 और 25 मार्क्स का वही आपका जनरल जीके जीएस साइंस जो भी है आपका, इकोनॉमी पॉलिटी, इंग्लिश को छोड़कर मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस ये सब कुछ आता है। 25 नंबर का ये आता है। 75 नंबर का आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, मतलब जिस भी प्रोफेशन से हो, नर्सिंग से हो तो नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, डायलिसिस टेक्नीशियन हो तो डायलिसिस टेक्नीशियन के क्वेश्चन आएंगे, डाइटिशियन हो तो डाइटिशियन के क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन वो होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 100 मार्क्स होता है, और 100 में से सेफ स्कोर कम से भी कम 60 प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका स्कोर रहता है। और गलती से भी किसी ऐसे जोन में हो, डेंजर जोन में हो, चंडीगढ़, अजमेर, इस टाइप के जोन में हो, प्रयागराज, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़े से हाई जाने के चांसेस होते हैं। बट ये आपके नॉर्मलाइजेशन पर भी वेरी करता है, ठीक है ना। दोनों में ही नॉर्मलाइजेशन धांसू लेवल का होता है। सोचना मत कि एसएससी में धज्जियां उड़ जाती हैं जब नॉर्मलाइजेशन होता है। एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट में यही हुआ था, इन्होंने मार्क्स टू होल कर दिया था और नॉर्मलाइजेशन में धज्जियां उड़ा दी थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा थोड़ा लक फैक्टर भी यहाँ पर काम करता है। किसी के किस्मत में होता है तो उसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा हो जाता है, किसी के नहीं होता तो नॉर्मलाइजेशन उसका और घट जाते हैं मार्क्स रहे सही भी, ठीक है ना। तो इस टाइप से पेपर होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इनमें थोड़ा सा मैं मानता हूँ इनमें तुक्काबाजी चलती है। तुक्काबाजी इन द सेंस कि आपका लक फैक्टर थोड़ा सा यहाँ पर वर्क कर जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, देखिए अब सब कुछ मैंने बता दिया, बट एसएससी में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे सबसे पहले ही बता देनी चाहिए थी, मेरे को अब ध्यान आई है कि यहाँ पर पीसीएम ही मांगते हैं। मतलब पीसीएम जो है वो अलाउड नहीं है, यहाँ पर पीसी भी चाहिए। देखिए हाईलाइट कर देता हूँ, पीसीएम अलाउड नहीं है, रॉन्ग कर दिया है मैंने भाई। गलती से अगर कुछ और बोल दिया हो तो सुन ले लो, दोबारा सुन लो। यहाँ पर पी सी और एम अलाउड नहीं है, मैथमेटिक्स अलाउड नहीं है। अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स है तो आप नहीं दो इस एग्जाम को, ठीक है ना। बिल्कुल ही हानिकारक है आपके लिए एग्जाम देना, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आरआरबी में ऐसी कुछ गाइडलाइन है नहीं, ठीक है ना। अगर आपके पास एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपको कंसीडर कर सकते हैं कि पीसीएम भी है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड्स में होता है अधिकतर, ठीक है ना, पीसीएम भी होता है। बट लेकिन अगर आपके पास खाली मैथ है और उसके बाद आपने बी फार्मा डी फार्मा किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। मैंने इसके रिगार्डिंग एसएससी की फुल वीडियो बनाई है जिसमें रिजेक्ट किया है, और आप खुद देख लो, वो एसएससी का नोटिफिकेशन है, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बकायदा
प्रूफ भी दिखा दिया है, मतलब उन्होंने ये बताया कि हमने क्यों आपको हटाया है, क्यों डिबार किया है, क्यों रिजेक्ट किया है। एसएससी ने खुद मेल पर भेजा है कि हमने आपको रिजेक्ट क्यों किया है। बच्चों को जिन्होंने पेपर दिया है उनसे पूछो, जो मैथ के हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, जहाँ जिनके उस पीडीएफ में नाम है, अगर वो आपको मिलते हैं तो पूछो कि हाँ भाई ये रियल में हुआ है। मैथमेटिक्स वालों को वो लोग नहीं ले रहे हैं। हर एक सरकार की अलग अलग नीतियां होती हैं। यूपीएससी अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करती है तो वो अपने अलग नियम बनाती है। एसएससी कोई एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो उसके अलग नियम है। आरआरबी, रेलवे अगर अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो उसके भाई नियम अलग हैं। उसने 75 नंबर के क्वेश्चन रखे हैं फार्मेसी के और 25 नंबर के रखे हैं अदर। एसएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हर एक कंपनी, जो भी कंपनी कह रहा हूँ, जो भी आयोग आपको चुनता है, चाहे वो यूपीएससी का आयोग हो, चाहे वो एसएससी का आयोग हो, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे वो अदर जितने भी एलआईसी वगैरह की कहीं पर भी जॉब निकलती है, सीजीएचएस, ईएसआईसी, फार्मासिस्ट, कहीं भी, तो हर किसी का क्राइटेरिया अलग होता है। ठीक है ना। आप इस बात को स्वीकार करो कि एसएससी में पीसीएम अलाउड नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि हर एक चीज का भाई देखो, अब इसके पास, इसके ऊपर आप पिटीशन फाइल करो, कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, बट लेकिन ये उसके आदेश हैं। ठीक है ना। कि इसमें भर्तियां सीजीएचएस में होती हैं। हो सकता है सीजीएचएस वालों ने ये बोल रखा हो कि हमें मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें बायोलॉजी वाले ही चाहिए। तो अपने अपनी सबकी अलग अलग होती है कि कौन सा आयोग आपको चयन कर रहा है। अब यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनाती है, उनके अलग नॉर्म्स है। ठीक है ना। वो अलग जाने, उनके अलग रूल्स है कि उनको क्या फुलफिलमेंट कर रहा है। मैंने जो आपको रियल था वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। ठीक है ना। अगर आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, बट रियलिटी यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।